बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है और हम इसमें डील करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2। इससे पहले कि पार्ट 1 में आप सीख चुके हैं अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री। अब पार्ट 2 में हमारी बारी है कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री सीखने की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस बुक में हमने डील किस टॉपिक से करना है। कैलकुलस डील करेगी हमारे पास कन्वर्जेंस से। कन्वर्जेंस के बाद बारी आएगी लिमिट्स की। ठीक है, लिमिट्स के बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। उसके बाद डेरिवेटिव डिफरेंशियबिलिटी की। और फाइनली इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया। कैलकुलस यानी बुक के दो पार्ट हैं। जैसे पार्ट 1 में दो पार्ट थे ना, अलजबरा अलहदा था, चैप्टर 7 अलजबरा के थे और चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर थे वो ट्रिग्नोमेट्री के थे। अब कैलकुलस में हमारे पास ये टॉपिक्स होंगे कन्वर्जेंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन। इसी तरह अगर हम जाएं एनालिटिकल ज्योमेट्री में, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम ग्राफ सीखेंगे, इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम जो हैं डिफरेंट जो हैं हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम वेक्टर्स, स्केलर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे बुक के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आज जो हमने पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 1। टोटल 7 चैप्टर हैं इसके। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो है डील करता है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू लेते हैं फंक्शंस के बारे में। व्हाट इज़ फंक्शन? देखें, डेली लाइफ में अगर आप बात करें तो बहुत से फंक्शंस होते हैं, जैसे शादी के फंक्शन, ठीक है, कोई बर्थडे का फंक्शन। इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स जो आपके यहाँ होते हैं वो फंक्शन के नाम कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मैथ्स में फ़ंक्शन के बारे में, ठीक है, फंक्शन होता क्या है? जब भी बात आती है दो क्वांटिटीज़ के आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करने की, तो फंक्शन का कंसेप्ट आता है। मसलन अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ स्क्वायर की, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर मेरे पास लेंथ या विड्थ नहीं होगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर में फाइंड आउट नहीं कर सकती। इसका मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर या विड्थ पर। ठीक है, तो जब भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो किसका कंसेप्ट आता है? फंक्शन का कंसेप्ट आता है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? एक जर्मन मैथमेटिशियन था लिबनिज, उसने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, फंक्शन का जो कंसेप्ट था वो दिया गया था लिबनिज से। लिबनिज था और जर्मन मैथमेटिशियन। क्लियर है? अच्छा देखें, डेली लाइफ से मज़ीद एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक मिरर है। ठीक है, मिरर में अगर आप अपने आप को देखेंगे, अगर मिरर जो है वो स्मूथ है, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, तो आपको अपने कितने इमेज नज़र आएंगे? एक इमेज। ठीक है, क्लियर इमेज एक नज़र आएगा। इसका मतलब जो चीज़ आपको आपका इमेज दिखा रही है वो चीज़ फंक्शन है, वो अप्लाई हो रहा है उस पर। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मिरर जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है, फिर आप बेटा अपना इमेज देखेंगे तो आपको कितने इमेज दिखाई देंगे? एक से ज़्यादा। तो जब भी आपकी ओवरलैपिंग एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे होगी, एक से ज़्यादा आउटपुट पे होगी, तो वो चीज़ फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इस तरह एग्जांपल नंबर 2 अगर हम ले लें फ़ोटोकॉपी मशीन की, अगर मैं आपको एक पेज दूं कि ये फ़ोटोकॉपी करवा कर इसकी एक फ़ोटोकॉपी मुझे चाहिए, ला कर दें, तो आप क्या कहेंगे? आप जाएंगे अंकल के पास और उससे कहेंगे कि एक फ़ोटोकॉपी कर दें, तो वो एक ही फ़ोटोकॉपी करके देगा। मशीन एक ही फ़ोटोकॉपी वापस करेगी हमें। ठीक है, तो सिंगल इनपुट का अगर सिंगल आउटपुट होता है तो वो चीज़ फंक्शन होती है। लेकिन अगर सिंगल इनपुट के एक से ज़्यादा आउटपुट होते हैं तो वो चीज़ फंक्शन नहीं होती। क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की मिसाल लेते हैं हम। ठीक है,